आपकी सर कोशिशें और काविशों के बाद सर फाइनली पीआईए का जो मामला है वो मुकम्मल तौर पे बंद हुआ, इस लिहाज से कि आरिफ बीब साहब जो 25% सर जो मेज़ पे पड़ा हुआ था वो भी अब उन्होंने उठा लिया है। तो अब मुकम्मल मलकियत जो है पीआईए की वो आरिफ बीब साहब और जो कंसोर्शियम है वो ओन करता है। और आपने एक शो पे मेरे ख्याल में एक नहीं, दो नहीं, 3 दफ़ा और वैसे ही दीगर अपने मेहमानों के सामने को 300 दफ़ा ये बात की थी कि जब तक 100% पीआईए जो है वो प्राइवेट सेक्टर ओन नहीं करेगा तब तक आप मुतमईन नहीं होंगे। तो सर मैं चाहूँगा कि आप ही इस ऊपर सर बयान देते। जी बिल्कुल, मैं एक बहुत ही इस वक्त रिलीव्ड इंसान हूँ। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा टेंशन थी। उसकी वजह ये है कि मुझे डर ये था कि खुदा ना खास्ता, ज़ाहिर है आरिफ हबीब साहब और जो कंसोर्शियम है वो तमाम कंपनीज जो हैं बड़ी रिलायबल हैं, बहुत सालों से पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, आवाम का उन पर बड़ा ट्रस्ट है, लेकिन सर है तो फॉर प्रॉफिट ना। सो मुझे ये बहुत डर था, मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, कि जी अगर 25% सरकार के पास इसका शेयर रह गया और उसके बाद अगर ये एयरलाइन नुकसान में रही और उसके बाद पाकिस्तानी रियासत को, सरकार को इस तरह की बातें बताई गई कि आपकी फ़लानी पॉलिसी ठीक नहीं हुई, आपने क्रूड ऑयल को मेंटेन नहीं किया, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो अब नुकसान में आप जिम्मेदार हैं, ना सिर्फ 25% जो आप ओन करते हैं, बल्कि क्योंकि आपकी वजह से हुआ था तो इसलिए आप फलानी फलानी पेनल्टी भी दें। सो मेरा डर ये था कि जी हमने 75% दे भी दिया और अवाम बाद में इसका नुकसान भी उठाती फिरे, तो ये तो बिल्कुल फेयर डील नहीं थी। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ कि अब 100% उस कंसोर्शियम के पास है। अब इसके अच्छे के भी वो ज़िम्मेदार हैं, इसके बुरे के भी वो ज़िम्मेदार हैं, और हमारी एज़ अवाम ज़ाहिर है नेक तमन्नाएँ उनके साथ हैं, ख्वाहिशात नेक उनके साथ हैं, और हर तरह से दुआएं हमारी उनके साथ हैं। वो अच्छा करेंगे, उसके बदले में ज़र मुबादला लेके आएंगे, हमें भी फ़ायदा होगा। पाकिस्तान एयरलाइन उसका नाम है, अगर उसका नाम दुनिया में मशहूर होगा हमें भी फ़ायदा होगा। सो हम हर तरह से उनके लिए नेक तमन्नाएं रखते हैं, लेकिन मैं पहले बहुत डरा हुआ था, अब शुक्र है मैं रिलीव्ड हूँ। सर बिल्कुल सर, और इसके ऊपर मैं आपको अपडेट भी दे दूं सर, चूंकि हमारा जो लंदन का रूट था वो बड़ी देर से बंद रहा और अब वो बहाल हो गया, तो मेरे एक दोस्त ने इत्तेफाक से उसके ऊपर सफ़र किया और उन्होंने बिज़नेस क्लास सफ़र किया। और पाकिस्तान पीआईए की बिज़नेस क्लास और बाकी दुनिया की बिज़नेस क्लास जब पहुंच गई है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अल्लाह करे कि हम कुछ साल बाद या 1 साल बाद या आप और मैं ये बात कर रहे हो तो शायद वो मुकाबले की हों, ये हम चाहते हैं कि इस तरह से हो, लेकिन उन्होंने किया और वो इतने खुश थे। हालांकि मुझे, मेरे पास वो वीडियोज़ आए, यहाँ तो मैं नहीं दिखा सकता, किसी की पर्सनल वीडियोज़ हैं, बट उन्होंने मुझे बाकायदा दिखाया कि हालात बहुत बुरे हैं बिज़नेस क्लास के, लेकिन वो कह रहा है कि यार कि तेरा भाई सुबह बैठा है एक जहाज़ पे, अब मैं हीथ्रो एयरपोर्ट उतरूँगा और मैं अपने काम पे निकल जाऊँगा वहाँ से और मैं बेहतरीन टाइम पे पहुँचूँगा वहाँ पे। तो सर ये रूट्स जो है ना, इनकी आपको ना कभी भी इनको ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा सा जहाज़, मैं कह रहा हूँ अभी ये जहाज़ जो है इतना हालत में नहीं है 777 जो है हमारा, लेकिन इसी को थोड़ा सा बेहतर कर लें। जैसे हमारे शो पे आरबी साहब ने कहा था कि हम नए जहाज़ खरीद रहे हैं, अगर उन जहाज़ों को आप इस रूट पे चला देंगे और लोगों को फेयर प्राइस मिलेगी फॉर अ डायरेक्ट फ़्लाइट, डायरेक्ट फ्लाइट से खूबसूरत चीज़ कोई नहीं है आजकल के दौर में। तो मेरा अपना बड़ा कॉन्फिडेंस है कि इंशाल्लाह ये जो एयरलाइन है अपने माजी का जो अरूज हासिल कर चुकी है उस पर वापस जा सकती है, ख़ास तौर पे क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर में, देखिए पब्लिक का तो हमने देख लिया ना इतने सालों में कि क्या हुआ इसके साथ। अब प्राइवेट सेक्टर को एक मौका मिला है, 100% मौका मिला है। ये सबसे ज़रूरी बात है कि इसके अंदर वो बेहतरीन टेक्नोलॉजी, बेहतरीन स्टाफ, इसके ऊपर आते हैं स्टाफ के ऊपर अभी हम, और बेहतरीन तरह से दुनिया के अंदर कम्पीट अगर कर सकें रूट्स के ऊपर, तो इससे खूबसूरत चीज़ कोई नहीं है। जी बिल्कुल सर, ये आपने बिज़नेस क्लास का जिक्र किया। मैं जो उम्रा करने गया तो मैं पीआईए पर गया था, और क्योंकि उनकी बिज़नेस क्लास जो है वो बिज़नेस नहीं है, इकोनॉमी प्लस है बेसिकली। हाँ, तो उसको उन्होंने इकोनॉमी प्लस का नाम दिया हुआ है, एंड आई हैव नो कंप्लेंट्स। ठीक है, सो मेरा तो सफ़र अच्छा रहा। दूसरी, इनका भी सफ़र बहुत अच्छा था। बिल्कुल, दूसरी चीज़ ये कि सर ये देखिए ना, अब जो है ना, पहले वाला डर जब ख़त्म हो गया है, तो मुझे याद है थोड़े दिन पहले बड़ा एक कंट्रोवर्सी हुई हुई थी, वो फिरदौस जमाल साहब ने कुछ बातें की दीगर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की उम्र के बारे में कि किसको होना चाहिए हीरो, किसको नहीं होना चाहिए।
अब वो मैं ज़्यादा यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकता। अच्छा वो जो है ना, मतलब ज़ाहिर है अब तो हम कॉन्शियस हो गए हैं, हमें पता लग गया है कि एजिस्ट सेक्सिस्ट रिमार्क्स जो हैं वो कितनी बुरी चीज़ होती है, लेकिन उसको आप कत्ता नज़र भी रखें। बात ये है कि ये आज से 30-35 साल बाद, ये जो 30 से 35 साल पहले ये जो गुफ्तगू थी ना, इसकी कुछ वक़्त थी, और वो इसलिए थी कि जब पीटीवी ड्रामा बनाता था, जब पीटीवी टेलीफिल्म बनाता था, तो उसमें अगर कास्टिंग ठीक नहीं हुई, वो चाहे किसी मिनिस्टर की कॉल की वजह से ठीक नहीं हुई, चाहे कोई प्रोड्यूसर अपने खाला का बेटा फुप्पो का बेटी ले आया, चाहे डायरेक्टर ने कोई हैंकी पैंकी की, जो भी वजह हुई, कास्टिंग ठीक नहीं हुई, ड्रामे का फिल्म का इम्पैक्ट ठीक नहीं आया, वो आपकी और मेरी टैक्स मनी से वो बन रहा था, वो अच्छा नहीं बन सका, वो सर मुबादला नहीं कमा सका, तो पूरे मुल्क का नुकसान हो गया। देखिए अब तो होती है प्राइवेट प्रोडक्शन, जिसके पास पैसे होते हैं ना वो आपसे मेरे ज़्यादा सियाना होता है, उसने पता नहीं कितने ज़्यादा सर्वे करवाए होंगे, उसने पता नहीं क्या कुछ किया होगा किसी को हायर कास्ट करने से पहले। वो चाहे फिल्म में कैरेक्टर पे सूट करता है कि नहीं करता, उसको ये पता है कि इसके इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स हैं, इसके राइट्स मैं नेटफ्लिक्स को कितने को बेचूंगा, मैं कितने वीकेंड्स थिएटर फुल कर सकता हूँ इस एक्टर या एक्ट्रेस की वजह से। उसको पता है कि अवाम को ये पसंद है, ये यंग है, ये ओल्ड है, जो भी है, ये अवाम को घर से निकाल के सिनेमा हॉल तक ले आता है। सो बात ये है कि, और आखिरी चीज़ मैं कहता हूँ, वो जो फाइनेंशियर है उसने गलती भी कर दी, तो उसके पैसे हैं ना, वो चाहे अपने पैसों की ढेरी पे आग लगा दे, हमें क्या। सो बात बुनियादी तौर पे ये है कि हमारी ना इस शिकंजे में जान फंसी हुई थी, क्योंकि हमारे अभी तक इसमें स्टेक था। दिस इज़ मतलब आप देखिए, हमने बड़े इसके हक में शो किए प्राइवेटाइजेशन के, हमने उनको भी लाइन पे लिया, हमने हमेशा अपनी नेक तमन्नाएं दी, लेकिन जान फंसी हुई थी। आज वो पहला दिन है कि हम फ्री होके खुल के बात कर रहे हैं कि यार बस अब हम इसमें से निकल गए हैं, और ये हुकूमत को फाइनली अब मैं तहे दिल से मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने पहली दफ़ा प्राइवेटाइजेशन जो है ना पीआईए की, आज मैं कहता हूँ मुकम्मल, बिल्कुल मुकम्मल की है सर। अब जाहिर है इसके अंदर, लेकिन सर अगेन जब इतने साल का एक बैगेज हो, जो कि पीआईए में तो मतलब नो पन इंटेंडेड बहुत बैगेज है, उसका बैगेज किस चीज़ का है? मेरे ख्याल में वो जहाज़ों का भी नहीं है, वो पायलट्स का भी नहीं है शायद इतना ज़्यादा, लेकिन जो बाकी अमला है वहाँ पे, आपकी मेंटेनेंस स्टाफ है, आपके स्टूवर्ड्स जो होते हैं जहाज़ के अंदर जो अमला है पायलट्स के अलावा, और दीगर और जो चीज़ें, अब उन लोगों की ज़रूरियात जो हैं, आरवी साहब हमारे शो पे कहा था कि जी हम फुल अकोमोडेट करेंगे उनको, लेकिन जैसे आपने कहा कि 100% उनके पास है। अब ये प्राइवेट सेक्टर का एक बिजनेस है और इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन जो हैं वो बोलते हैं सिर्फ, बाकी बातें जो हैं वो रद्द हो चुकी हैं। तो अब आरिफ हबीब साहब कैसे ट्रीट करते हैं इनको, हम उनकी नीयत के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं करते, वो शायद बिल्कुल ठीक तब भी कह रहे थे, आज भी कह रहे थे, लेकिन मौजूदा हालात के अंदर मामला बिगड़ सकते हैं। जेट फ्यूल की प्राइसेस देख लें आप कहाँ पे, तो शायद कोई स्लैशिंग करनी पड़े। इसके अंदर हुकूमत को मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, और मैं मानता हूँ कि हुकूमत यही नज़रिया रखती होगी कि हमने इनको हाई एंड ड्राई नहीं छोड़ना, इन एम्प्लॉयज़ को किसी किस्म का आपने पैकेज उनको देना है, या किसी जगह इनको एडजस्ट करें। ख़ास तौर पे वो लोग जो रिटायरमेंट के करीब हैं अपने, उनको तो ख़ास तौर पे आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है। जिन्होंने अभी अपना करियर शुरू किया है उनके साथ आपको निगोशिएट कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस चीज़ के अंदर, चूँकि ये पहली, आप कह सकते हैं इफेक्टिवली पहली 100% सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन है फ़िलहाल इस चीज़ की, क्योंकि हुकूमती ओवरसाइड हमें लगेगी, ये भी हमारा एक ख्याल है। लेकिन अगर इसके बाद ये एम्प्लॉयज़ की हद तक जो है, ये आई थिंक लास्ट जो चीज़ जिस जो हुकूमती ओवरव्यू रहेगा इसके अंदर, वो रहना चाहिए, जिसके अंदर से एम्प्लॉयज़ जो है उसके अंदर उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।